श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शिव शक्ति केंद्र में। दोस्तों, पीली सरसों के कई उपाय हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, बुरी नज़र से बचाने और धन को आकर्षित करने में मदद करते हैं। इन उपायों में पीली सरसों को घर में जलाना, सरसों के दानों को घर के कोनों में छिड़कना और सरसों के दानों की पोटली बनाकर घर के मंदिर में रखना शामिल है। ऐसे ही पीली सरसों के कुछ उपाय यहाँ मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। पहला है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पीली सरसों को कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दूसरा है बुरी नज़र से बचाने के लिए। घर या परिवार के किसी सदस्य पर बुरी नज़र का साया हो तो पीली सरसों के कुछ दानों को घर के सभी कमरों में छिड़क देना चाहिए। इससे बुरी नज़र से बचाव होता है। अगला है धन और समृद्धि के लिए। घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए रोज़ाना पीली सरसों के दाने घर के मंदिर और घर के बाकी स्थानों पर छिड़क दें। ऐसा करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। अगला है शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए पीली सरसों को कपूर के साथ जलाकर ओम बगलामुखी नमः मंत्र का जाप करें। इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अगला है पित्त दोष से मुक्ति के लिए। पीले कपड़े में सरसों के दाने बांधकर मेन गेट पर रखें। इससे पित्त दोष से छुटकारा मिलता है। इसके बाद है कार्यस्थल पर सफलता के लिए। कार्यस्थल पर पीली सरसों को जलाकर दिखाने से बाधित कार्य ठीक हो जाते हैं। सुख शांति के लिए रविवार के दिन कांच की एक कटोरी में पीली सरसों भरकर घर के ईशान कोण में रखें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अगला है बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ऊपर से पीली सरसों को 7 बार उल्टा घुमाकर किसी दूर जगह पर फेंक दे। इससे उसे राहत मिलेगी। इसके बाद है घर की रक्षा के लिए। पीली सरसों की एक पोटली बनाकर उसे पूजन स्थान पर रखें। इससे घर में खुशियों का संचार होता है। ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। पीली सरसों को जलाते समय सावधानी बरतें और आग से दूर रहें। धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें। ये उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इनका सम्मान करें। इन उपायों के अलावा अगले और भी उपाय हैं जो इस प्रकार है। सुबह पूजा करते वक्त गोबर के उपले पर थोड़े से पीले सरसों के दाने डालकर जलाएं। इसके बाद इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगला है पीली सरसों के कुछ दाने पीले कपड़े में बांधकर माँ बगलामुखी को चढ़ाएं। ऐसा करने से हर प्रकार की आर्थिक समस्या का समाधान होता है। घर के मुखिया के सिर से पीली सरसों के कुछ दाने उतार कर घर से बाहर फेंक दे। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगला है पीली सरसों के कुछ दाने और कपूर चांदी या स्टील की कटोरी में जलाएं। ऐसा करने से पैसों की किल्लत जल्द ही दूर होती है। साथ ही घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगला है नज़र दोष हटाने के लिए। नज़र दोष हटाने और आर्थिक समृद्धि के लिए पीली सरसों के कुछ दाने घर के कमरों में छिड़के और बचे हुए दाने घर के चारों ओर छिड़क दें। पीली सरसों के कुछ दाने और कपूर को पीले कपड़े में बांधकर गुरुवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। इस टोटके से धन से जुड़ी समस्या का समाधान होता है। अगर घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाना है तो पीली सरसों के दाने घर के मंदिर या पूजा स्थल पर छिड़क दें। इसके बाद पूरे घर पर पीली सरसों के दाने छिड़कें। ऐसा करने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। नए घर में शिफ्ट होने से पहले घर के कोनों में पीली सरसों का छिड़काव करें। रविवार के दिन कांच की कटोरी में पीली सरसों भरकर घर के ईशान कोण में रखें। पीली सरसों की एक पोटली बनाकर पूजा स्थल पर रखें। पीले कपड़े में सरसों के दाने बांधकर मेन गेट पर रखें। घर की पूर्व या उत्तर दिशा में सरसों रखें। पीली सरसों के दाने घर के मुखिया के सिर से पैर तक उतार कर कहीं दूर फेंक दें। पीली सरसों के कुछ दाने ले और कपूर के साथ चांदी या स्टील की कटोरी में जला दें। पीली सरसों के कुछ दाने को घर के मुखिया के सिर से पैर तक उतारें और इसे कहीं दूर जाकर फेंक दें।
ऐसा करने से नौकरी व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती है। सप्ताह के किसी एक दिन घर की छत या आंगन में पीली सरसों के दानों का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमः शुभ्यम।